हो गया एक कली दो पट्टियाँ। एक कली दो पट्टियाँ देखिए। ये है प्लाकिंग, यानी कि एक कली दो पट्टियाँ। एक कली डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने जब गाया था ना, एक कली दो पट्टी, एक कली है दो पट्टियाँ है, उसी से क्वालिटी टी बनता है। इस चाय की जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो चली जाती है बाहर और हमें क्या मिलता है? थर्ड ग्रेड वाली। चलिए, शाम का समय हो गया है और चाय बागान की तरफ आ गए जिसके लिए असम जाना जाता है। हाँ। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जी, हाँ। अब हमें जरा हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा चाय के बारे में भी दिखाएंगे कि क्या है और कैसे असम की ये पहचान बनता गया और पूरी दुनिया में हाँ। असम की जो चाय है वो फेमस है। हाँ, देखिए, चाय बागान ने हमें सदियों से रोजगार दी है और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा भूमिका ली है। तो हमारी इस सारे इंडस्ट्री को अगर किसी ने दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री के हिसाब से खड़ा किया, मजबूत किया, इसका पीछे हमारा चाय बागान के हमारे मजदूर भाई बहन है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया पिछले 200 साल, और उनकी मेहनत की वजह से ही आज हमारा परिचय दुनिया में बनी है। असम टी, असम का चाय, तो असम का असम टी की बात हो रही है, असम तो का जरा टी थोड़ा सा देखिए, background में भी देखिए दिखा देते ये हैं। देखिए असम टी, ये ये है ना, जैसे उसको प्लाकिंग कैसे किया जाता है, ऐसे एक बार अगर ये हमारे देखिए, दर्शकों को दिखाइए। देखिए ये है प्लाकिंग, यानी कि एक कली दो पट्टियाँ। एक कली डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने जब गाया था ना, एक कली दो पट्टी, एक कली है दो पट्टियाँ है, उसी से क्वालिटी टी बनता है। ये क्वालिटी टी विदेश के मार्केट में भी उसका बहुत आदर है। तो सदियों से असम टी ने ऐसा एक पहचान बनाया है, ऐसा एक मतलब रेपुटेशन खड़ा की है, क्रेडिबिलिटी खड़ा की है, जिसके वजह से अभी भी यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, सभी मार्केट में इसका आदर, इसका जगह है। तो ये असम का पहचान, भारत का पहचान दुनिया की बाजार में अगर किसी ने दिया है, असम टी ने दिया है ना। यह ऐतिहासिक मतलब कदम है, और इसका पीछे जिन लोगों ने पसीना बहा के इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, वही है हमारे चाय बागान का मजदूर भाई बहन। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे असम टी की आप बात कर रहे हैं, तो कहा ये जाता है, देखिए सोशल मीडिया का सवाल है। हाँ। इसको अन्यथा ना लिया जाए। हाँ। इस चाय की जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो चली जाती है बाहर और हमें क्या मिलता है? थर्ड ग्रेड वाली चाय। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको खरीदना पसंद करें तो आप ले सकते हैं, यहाँ तो अवेलेबल है। आप डिब्रूगढ़ में भी हो, तिनसुकिया में भी हो, आप अगर चाय जो पट्टी बिकने वाला हमारा जो टी शॉप है, तो उसमें आप आग्रह कर सकते हैं, ले सकते हैं। CTC है और दास भी है, हाँ, BP है, हाँ। तो अलग अलग प्रकार के होता है, मतलब उसी हिसाब से। हाँ। आपको चाय की बड़ी जानकारी है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 2004 से आप सांसद भी रह चुके हैं। हाँ, 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 डिब्रूगढ़ के सांसद रह चुके हैं और ये इलाका चाय के लिए ही माना जाता है। हाँ, और चाय बागान का मुझे भाई बहन ने मुझे बड़ा किया है। मेरा भी जन्म चाय बागान का एकदम पास में हुई है, तो हम बचपन से उनका साथ ही पढ़ाई किया है। हमारे समाज जीवन, हमारे राजनीतिक जीवन भी उन लोगों ने सजाया है, उन लोगों ने वोट दिया है, सपोर्ट किया है। इसकी वजह से आज भी मैं सांसद हूँ, यहाँ की मैं चीफ मिनिस्टर भी बने। इन लोगों का सभी का आशीर्वाद है, गांव का हो या चाय बागान का हो, सभी लोग मुझे अपना बेटा मानता है। देखिए, चाय की तो भारत में बहुत बात होती है, क्योंकि 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ। तो कहा जाता है कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आज हम वही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, असम की उसी धरती से जहाँ से चाय उगती है। हाँ, तो मतलब यही है हमारा। शायद मुझे लगता है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी असम को इतना आदर करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना समर्थन देते हैं, इतना सहयोग करते हैं। और इसका पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण यही है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बचपन में चाय दुकान में, उसका पिताजी का जो चाय दुकान थे ना, उसमें भी उन्होंने मतलब लोगों को चाय देने का काम किया था। तो चाय बागान का साथ उसका सदियों से एक गहरा रिश्ता है। तो इसलिए जब भी PM साहब हमें मतलब ये करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो भावुक बन जाती है, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड। तो इसलिए शायद उनकी कार्यकाल में चाय बागान के मजदूरों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जो काम कांग्रेस ने 55 साल की नहीं, मोदी जी ने 11 साल के अंदर आमूल परिवर्तन लाया उनके जीवन में, उनके लाइन को सुधारा,
उनकी हर मतलब मजदूर को भी सही सुरक्षित दी है और सरकार का हर स्कीम का बेनिफिट उनको मिले ये निश्चित किया है। और साय बागान में पक्का रास्ता भी बनाया है। साय बागान की जो भी हमारे बेटा बेटियों के लिए उनके लिए मॉडल स्कूल भी खड़ा की गई है। तो अलग अलग हमारे प्रेग्नेंट महिला के लिए भी स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। सरदार के लिए भी स्कीम बनी गई है। तो कुल मिला के साय बागान का जो हॉस्पिटल है इसमें भी अधिक से अधिक मतलब दवाई उपलब्ध की गई है। स्कूल में टीचर्स का नियुक्त की गई है। और हमारे जो भी साय बागान का जो भी लेजेंडरी फिगर है जैसे संतोष कुमार कपनो, साइमन सिंह होरो, उनकी याद में हमें कार्यक्रम भी हमने रचना की है। और मंगरे मुरांग जो फ्रीडम्स लाइक फाइटर, उनकी याद में भी अलग अलग कार्यक्रम रचना की गई है। और साय बागान की हमारी जो युवा जो है उनके लिए और विद्यार्थियों के लिए उनके यूपीएससी एग्ज़ाम में और एपीएससी एग्ज़ाम में वो मतलब अपीयर करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी गई है, स्कॉलरशिप भी दी गई है। बहुत अच्छा कदम उठाया गया। हाँ, बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके वजह से आज साय बागान का लोग खुश है। तो वो चाहते हैं कि बीजेपी फिर से तीसरी बार के लिए असम में सरकार देखिए बनाए। चुनाव का टाइम है, इसीलिए लास्ट में ये भी बता दिया कि चाय वाले जो चाय बगान के किसान है ना, उनका भी समर्थन बीजेपी को मिल रहा है।